हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीडीपी के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं। तो ये लेसन 8 का प्रश्न था, आईक्यू से संबंधित सारे प्रश्न हैं। तो आप हमारे इस चैनल को अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हम आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे प्रश्नों का संग्रह को लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न हैं सीडीपी लेसन 8 का। चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? यानी क्या बोल रहा है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धित्व, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि की आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं देता है। तो क्या हो जाए कि बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है स्पीयरमैन का जी कारक, स्टर्नबर्न का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का सर्वेट सिद्धांत, और चौथा है थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्टर्नबर्ग जो बुद्धि सिद्धांत के सम्मिलित मानसिक क्रियाओं के बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों को शामिल करता है। तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश योग्य बनाती है। तो किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास या शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। तो क्या बोल रहा है कि ये विविध शिक्षार्थियों के बारे में यानी विविध अलग अलग विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके? तो विविध शिक्षार्थियों और शिक्षक के बारे में अस्पष्टता। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अतिरिक्त किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है? किसके अतिरिक्त? तो संदर्भगत, इसके अतिरिक्त नहीं, ये तो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत संबोधित करता है। अवयवभूत ये भी है, सामाजिक ये नहीं है, अनुभाविक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है? हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो किस पर? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता है, प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत जो है किस पे? तो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहे हैं? बुद्धि लाब्धि के संबंध में क्या सत्य है? यानी बुद्धि लाब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु के व्युत्क्रमी संबंधी, कालानुक्रमित आयु के प्रत्यक्ष संबंधी, कालानुक्रमित आयु के व्युत्क्रमी संबंधी, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमित आयु दोनों के प्रत्यक्ष संबंधी। तो क्या हो जाएगा कि बुद्धि लाब्धि का संबंध में क्या सत्य है? तो क्या सत्य है? कालानुक्रमित आयु का व्युत्क्रमी संबंधित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर, बुद्धि का तरल मेजोक मॉडल किसने दिया था? कैटेल, गिलफोर्ड, थर्स्टन, स्पीयरमैन। तो बुद्धि का तरल मेजोक मॉडल किसने दिया था? कैटेल ने। तो ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोल रहा है, चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसके वर्गीकृत किया जा सकता है। चेस और कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जाए, लड़ाई वाला खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो चेस जो खेलते हैं तो किसमें वर्गीकृत करेगा, तो बौद्धिक खेल में। तो ऑप्शन नंबर बी बौद्धिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता, आमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा, ए मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि क्या है, सीखने की क्षमता भी है, अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 11 नंबर क्या बोल रहा, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि का द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफोर्ड, गेने। तो किसने किया है बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत, तो गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। क्या बोल रहा है कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखा, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है या शोध आधारित नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, सी नंबर, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न वस्तु विद्यार्थियों के लिए भिन्न पद्धतियां मांग करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्ट का प्रदर्शन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा है कि किसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बहुबुद्धि सिद्धांत का संबंध नहीं है। हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के प्राय एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। काहे, तो देखा, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है, ये नहीं है। विशिष्ट प्रशिक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों को, अलग अलग बुद्धियों का मापन संभव नहीं है, ये बोल रहा है वैध नहीं माना जा सकता। ये सही, यह सभी 7 बुद्धियों के समान महत्व नहीं देता, यह भी नहीं होगा। यह केवल अब्राहम मैस्ले के जीवन भर सुदृढ़ अनुभव का अध्ययन करता है, यह भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है। क्यों, तो वैध नहीं मानेंगे, काहे भाई, तो विशिष्ट परीक्षणों का अभाव, भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 14 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। कौन सा रूप है, तो व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, गणितीय बुद्धि। तो अष्टनबर्ग के बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, कौन, तो व्यवहारिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए। किसने सबसे पहले बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया, बता, किसने सबसे पहले बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया, डेविस वेसलर, एल्फ्रेड बिने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या रॉबर्ट अष्टनबर्ग। तो क्या हो जाएगा, एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि प्रशिक्षण का निर्माण किया है, एल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या बोल रहा है, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक जी है, यानी बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। वैश्विक बुद्धि, अनुवांशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो कारक जी मतलब क्या है, सामान्य बुद्धि, ठीक है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत, ठीक है, के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। यानी बहुबुद्धि के सिद्धांत में एयरफोर्स जो है उसका पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतर्वैयक्तिक, भाषिक या गतिक। क्या हो जाएगा, तो इसमें यहाँ गो है, गो, तो क्या हो जाएगा, गतिक। ऑप्शन नंबर डी, कि पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, एयरफोर्स पायलट, एयरफोर्स का पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो गतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 18 नंबर क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा त्रितांत्रिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। कौन सा त्रितांत्रिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय क्या बोल रहा है, नहीं है। तो देखो, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय है। केवल अपने विषयों की व्यवहारिक रूप
रूप से विचार करना, केवल केवल अपने विषय के व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये नहीं है। इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिससे आप सफल हो सकते हैं, ये भी है। किसके बुद्धि का अभिप्राय नहीं है हमसे पूछ रहा है, तो ये है, ये भी है। अब नेक्स्ट है डी नंबर, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, ये भी है। तो क्या हो जाएगा कि केवल अपने पर्यावरण के व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये अभिप्राय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? ये चारों में से एक आप अपने से चुनेंगे, कमेंट करके बताएंगे क्या होगा, अभी तुरंत बताएं, क्योंकि ये जो है 19 नंबर क्वेश्चन 2015 में भी पूछा गया था, और जो पिछला क्वेश्चन अभी तुरंत बताया तो ये 17 नंबर, ठीक है, ये 2014 में पूछा गया था, तो इसलिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 20 नंबर क्या बोल रहा है? गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है, आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या? संगीतमय, अंतर्वैयक्तिक, आध्यात्मिक, भाषा व्यक्ति। तो आत्मबोध हेतु, आत्मबोध, जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु योगदान देगा वह हो सकता है अंतर्वैयक्तिक। तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वैयक्तिक। कक्षा अध्यापन में राघव, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर सुनते हुए बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय, यानी क्या बोल रहा है कि राघव जो है क्या कर रहा है कि कीबोर्ड से खुद से क्या कर रहा है, ध्वनि निकाल रहा है, खुद से मधुर संगीत बजा रहा है, ठीक है। तो अब कक्षा का अध्यापक जो वो क्या सोच रहा है कि ये किसमें, राघव जो बुद्धि किसमें बुद्धि उसका ज्यादा है, कि अगर वो संगीत बजा रहा है तो किसमें बुद्धि उसका ज्यादा होगा? सनिक में, शारीरिक गतिबोध में, संगीतमय में, भाषाई में। तो क्या होगा? संगीतमय में, ठीक है। संगीत बजा रहा है तो उसका बुद्धि संगीतमय में होगा ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर क्या बोल रहा है? 22 नंबर, बच्चे, ठीक है, क्या जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो बच्चा जो होता है जिज्ञासु प्राणी होता है जो अपने चारों ओर के जगत, जो भी है चीज, उसको खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो ये सही है। चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, यानी चिंता अगर करेगा तो वयस्क बड़ों के भांति होता है, नहीं। खाली बर्तन के समान होता है, नहीं। निष्क्रिय जीव होते हैं जो सूचना पर, निष्क्रिय जीव होते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या था? 23 नंबर चलते हैं। 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखा, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु संबंधी कार्य प्रणाली है। उदाहरण, प्रक्रम की गति है। बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता। बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। बुद्धि में केवल मानकीकृत बुद्धि लाभी प्रशिक्षणों का आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जाता है। नहीं, तो बुद्धि क्या हो जाएगा? बहुआयामी और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सी नंबर, बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होगा? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। तो किसमें? किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 25 नंबर क्या बोल रहा है? बुद्धि है, बुद्धि क्या है? ठीक है, तो एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लाब्धि डैश के बीच होती है, यानी औसत बुद्धि वाले, ठीक है, औसत बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लाब्धि कितने? तो 50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। तो सामान्य औसत बुद्धि वाले बुद्धि लाब्धि कितना होगा? 90 से 109 होता है। हम याद करें कि पिछले वीडियो में बताए थे क्या कि 100 क्या होगा?
क्या बताए थे पिछले वीडियो में कि 140 से जो अधिक होगा, ठीक है, 140 या 140 से अधिक जो होगा वो क्या होगा, प्रतिभाशाली। पिछले क्लास के वीडियो में बताए थे। फिर बताए थे कि 120 से कितना दूर, 139 तक जो होगा वो क्या होगा, अति श्रेष्ठ होगा, अति श्रेष्ठ होगा, ठीक है। अब फिर 110 से 119 तक, 110 से 119 तक जो होगा ये क्या कहलाएगा, श्रेष्ठ होगा, ठीक है, श्रेष्ठ, ठीक है। और 90 से 109 तक जो होगा ये क्या कहलाएगा, सामान्य कहलाएगा। और फिर 88 से 89 तक जो कहलाएगा ये मंद कहलाएगा, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो में ये सारे चीज़ की चर्चा किए थे। तो औसत बुद्धि वाले बालक क्या हो जाएगा, 90 से 109, यानी औसत बुद्धि, सामान्य बुद्धि वाले, ठीक है। तो 90 से 109। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है 27 नंबर। स्पीयरमैन के 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। यानी स्पीयरमैन के अनुसार 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाता है, तो एस कारक, जी कारक, विशिष्ट बुद्धि, सांस्कृतिक बुद्धि। तो क्या कारक कहलाता है, तो जी कारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लाभदान से संप्रत्यय विकसित किया, यानी बुद्धि लाभदान संप्रत्यय विकसित किया किसने, 28 नंबर। क्या बोल रहा है कि बुद्धि लाभदान संप्रत्यय विकसित किया, बीने ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटेल ने। तो किसने किया है, टर्मन ने किया है। बुद्धि लाभदान संप्रत्यय विकसित किया टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी भाई, ठीक है, टर्मन ने। बुद्धि लाभदान जो है किसने अति किया है, तो रीड ने किया है, रीड ने, बीने ने नहीं, रीड ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं यार, पहले ऐसे ही था, सॉरी, पहले ऐसे ही था, टर्मन, ठीक है। 29 नंबर चलते हैं, टर्मन ही होगा, सॉरी। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ट ने या थर्स्टन ने। तो क्या हो जाएगा, ये स्पीयरमैन ने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान का प्रतिपादन कौन थे, कैटेल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर। तो क्या होगा कि कैटेल जो है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीकरण प्रतिमान का प्रतिपादक किया था कैटेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 31 नंबर। क्या बोल रहा है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है, गोलमैन किससे संबंधित है, सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो क्या होगा, गोलमैन किससे संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, कौन, व्यक्तित्व। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है किसका, व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका, स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन किसका करता है, तो बुद्धि का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन या अस्टर्न। तो किसने किया था, स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है 34 नंबर। 5 वर्ष का मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लाब्धिक कितना होगा। तो हम बताएं कि IQ बराबर सूत्र क्या होता है, IQ बराबर सूत्र क्या होता है, तो MA/CA गुनी 100। पिछले वीडियो में एकदम थंबनेल इसी को दिए हैं, MA/CA गुनी 100। तो MA मानसिक आयु, हमको क्या बोल रहा है कि मानसिक आयु कितना, तो 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, तो मानसिक आयु कितना, MA 8 वर्ष। और करंट 5 वर्ष, तो करंट एज यानी अभी का एज कितना चल रहा है, 5 वर्ष, तो 5 वर्ष और गुनी 100, इसको कटा देना, 5 दूनी 10, 0 20 बार में कट दिया, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 160। तो क्या हो जाएगा कि 8 बार उनकी बुद्धि लाभ दो, IQ कितना हो जाएगा, तो 160 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 35 नंबर। क्या बोल रहा है,
कौन सा बुद्धि लाब्धिक स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लाब्धी स्तर कहलाता है? मंद बुद्धि, कौन सा मंद बुद्धि कहलाता है? तो देखा कि 70 से 79, 50 से 69, 36 से 49 या 35 से निम्न। तो 50 से 69 जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा कि बुद्धि परीक्षा मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि स्तर कहलाएगा, 50 से 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुत तत्व का सिद्धांत। तो ये है, ये भी है, ये है, ये है, ये है। तो कौन सा सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 37 नंबर क्या बोल रहा है? किस बुद्धि लाब्धिक स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? कौन सा सामान्य बुद्धि कहलाएगा? अभी तुरंत बताए सामान्य बुद्धि क्या कहलाएगा? 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109 या 110 से 119। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ तक है? 119 तक है, ठीक है। तो ये 110 से 119 तक हम क्या बोले थे? ये श्रेष्ठ हो जाएगा। और ये 90 से 109 तक क्या हो जाएगा? ये सामान्य हो जाएगा, सामान्य। तो सामान्य बुद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर चलते हैं। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि क्या? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल प्रशिक्षण सहायता नहीं है। प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो क्या बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। 39 क्या बोल रहा है कि बुद्धि लाब्धिक या IQ की अवधारणा दी गई किसके द्वारा? अस्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा, गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा। तो बुद्धि लाब्धी IQ की अवधारणा किसने दिया है? तो अस्टर्न के द्वारा, ठीक है, अस्टर्न ने दिया, अस्टर्न के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोल रहा है? किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। यानी किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजन को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। वाक्यात्मक, विभिक्त विषयक, ध्वनि संबंधी या व्याकरणिक। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी भाषा, किसी भाषा का स्वीकृत ध्वनि संयोजन, तो क्या हो जाएगा? ध्वनि संबंधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर क्या बोल रहा है? बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है। 5 उप परीक्षण, 8 उप परीक्षण, 4 उप परीक्षण, 7 उप परीक्षण। तो क्या हो जाएगा कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है 5 उप परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डनर के अनुसार दूसरों के मूड, यानी दूसरों का मूड यानी मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा और इरादों को पहचानने और समुचित अनुक्रिया करने की योग्यता कहलाती है। क्या? तो भाषिक बुद्धि, दैहिक गतिबोधक बुद्धि, बॉडली काइनेटिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक, यानी दूसरों का मूड, मनोदशा, स्वभाव, अभिप्रेरणा, इरादे को पहचानना, उपयुक्त अनुक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाएगा? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतवैयक्तिक बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, क्या है कि उसके नहीं, हाँ अंतवैयक्तिक, ठीक है, नीचे दिया अंतरावैयक्तिक बुद्धि, नहीं अंतवैयक्तिक बुद्धि कहलाएगा कि उसके अंदर का ये जानना। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर क्या बोल रहा है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। नहीं, बुद्धि एक आनुवांशिक विशेषक जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होती है। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन डी बच रहा है। बुद्धि बहुआयामी है। शुरू में बोल रहा है बुद्धि क्या है? बहुआयामी, जिसमें बुद्धि प्रशिक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये। 44 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? एक व्यक्ति का, ठीक है, विशेषताएं क्या बोल रहा है?
दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय का उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाएगी? प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, नैदानिक। तो क्या कहलाएगा इसमें? तो क्या कहलाएगा कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा, अभी तुरंत बताया कि दूसरे का मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा को जानने के लिए क्या कहलाता है? अंतवैयक्तिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 नंबर क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से बुद्धि के बारे में सही है? कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है? नहीं। बुद्धि मानकीकृत परीक्षणों का प्रयोग में सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जाता है? नहीं। बुद्धि एकात्मक कारक तथा एकाकी विशेषक है? नहीं। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि बुद्धि क्या है? बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 46 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता? नहीं। दृश्य सानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता? नहीं। संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल और सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता? नहीं। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होगा? तो ये पैटर्न की खोजने। ठीक है। अगला क्वेश्चन। किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने दिया कि बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय? स्पीयरमैन ने, गोलमैन ने, गार्डनर ने या जॉन मेयर ने? तो किसने दिया है? गार्डनर ने ये दिया कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? गार्डनर ने। ठीक है। तो ये क्या था कि हमारा 47 क्वेश्चन हमने आपको बताया जो कि लेसन 8 से संबंधित है। ठीक है। सारे 8 से यानी IQ से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन था हमने क्या किया आपको बता दिया। आप कोई भी टेट, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, CG यानी अभी छत्तीसगढ़ टेट निकला है। ठीक है। एच टेट, कोई भी सभी टेट, स्टेट के टेट एग्जाम के लिए, कोई भी स्टेट का अगर आप टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब के लिए, और इधर एक सी टेट, जे टेट, आप ये सब कोई भी टेट का एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और शेयर वैसे बच्चों को कर देंगे जो कि अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हम जो आपको दे रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन, जैसे लेसन वाइज यानी चैप्टर वाइज को क्वेश्चन को ला रहे हैं। जैसे ये चैप्टर 8 से सारे क्वेश्चन था। ठीक है। फिर 9 से, तो इसका एक पार्ट पहला पार्ट था और ये दूसरा पार्ट में ये समाप्त कर दिया हमने, टोटल क्वेश्चन बता दिए। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, और अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो नमा चैप्टर का लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों।